कुछ भी हो जाए वोट देना कमल में, चाहे गोली भी लग जाए, चाहे जाना पूरब पश्चिम में सूझ हो जाए, मोए वोट देना कमल में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे गोली वाली हो जाए, चाहे मार दे, वो काय को डरना मोए एक ही बार मनने क्यों सबसे बड़ा रखा तो छोड़ ले गए, सबसे बड़ा खा देगा गाड़ी ले आएगा भलना ही भेड़ है बस भजदाई पीछे जा तो कट्टा तैयार है मेरे बस को ना। मैं तो गुंडागर्दी से मुझे बहुत डर लगा। साइकिल आए के लिए भाड़ा में गई हम देंगे फूलों में, साइकिल में गुंडाई थी। हाँ, नहीं देंगे साइकिल वाले गुंडाई करते हैं। अरे अब तुम हमें मत पूछो मत बेटा, जनता पूछो हमें मत, हमारे बूढ़े आदमी शायद झूठी कहा तो नहीं बूढ़े कहीं झूठा कहेंगे, ये आदमी तो सही बोल रहे हैं। 5 बजे सुखानी कटी सुखानी, कोई चोर ने को बदमाश ने कोई डर ही ना, आ रहा हूँ चाहे रात में आओ चाहे दिन में आओ चाहे तो फिरो, कोई डर नहीं बेटा। हम जय चाहते हैं कि जय राज्य बनी रहे, हमारी जियत तो बाद में फिर मालिक करे सो। मुलायम सिंह बोल रहे थे कि हमारी लाज रख लेना, अखिलेश को जिता के जाना। तो मुलायम सिंह लाज रख, मुलायम सिंह घर बैठे परिवार भाई कितने नुकसान करते हैं, रत्ता ना करन देते। मुलायम सिंह अच्छे आदमी लेकिन परिवार वाले गलती करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव चल रहे हैं, कल जो वोटिंग होगी 20 तारीख को, बहुत दिलचस्प वहाँ पर मुकाबला है क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से केंद्रीय मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय हम खड़े हैं करहल के ही नागला प्राणनाथ गाँव में। यहाँ पर हमारे साथ जनता है, आइए उनसे जानते क्या कहना उनका। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रियंका बघेल है। ये बताइए, कल चुनाव है, कल वोटिंग है, वोट डालने जाएंगी आप? यस। हर बार जाती थी कि इसी बार जाएंगी? हर बार जाते हैं, जब से वोट बनाए तब से। अच्छा, तो ये बताइए किसका माहौल है इस बार यहाँ पे? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है। क्यों है बीजेपी का? क्योंकि इससे पहले यहाँ पर सभी सपा की ही सीटें निकलती थीं, अभी तक कोई ऐसा धाकड़ प्रत्याशी नहीं आया यहाँ पर। इस बार जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हैं, छोटे मोटे किसी भी प्रत्याशी को यहाँ पर टिकने नहीं देते, इतनी गुंडागर्दी होती है इन लोगों की, जो यादव समाज है उसकी, तो इसलिए हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो इतने मतलब खुद आगे करहल से लड़ रहे हैं, तो क्या उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उनका क्या प्रभाव होगा? उन्होंने इतना, हमारी योगी जी आए, उन्होंने बेटियों की सुरक्षा दी, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और उन्होंने हमारे जो किसान भाई थे सपा सरकार में तो कितने मरते थे कि नहीं मरते, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और 370 धारा हटी है कि नहीं हटी है? सभी को, हर मतलब कोई भी है, किसी भी समाज को, ये सबका विकास और सबका साथ है इस सरकार में। अच्छा, आप कहने की पहले गुंडाई भी होती थी समाजवादी की सरकार में, कैसे गुंडाई होती थी? आए दिन लड़कियों को, हम तो प्रॉपर इसमें ही रहते थे, ठीक है ना, तो आए दिन लड़कियों को छेड़छाड़, जो मतलब वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, उसे घेर कर मारना, दूसरे की खेती पर कब्जा करना, ऐसे होता था। अच्छा, वोट देने जाएंगे तो उसमें कोई तो डर नहीं है ना, कि उसमें भी डर है कि मतलब इस तरह की? नहीं, अब कोई डर नहीं है, बघेल साहब आए हैं। जो पहले होता था? बिल्कुल था, तब तो किसी को डालने ही नहीं दिया जाता था वोट। ऐसे कई गांव मैंने तो काफ़ी ऑब्जर्व किया है यहाँ पे कि किसी को वोट भी नहीं डालने देते, कैंडिडेट जाता ही नहीं था। जहाँ पर पोलिंग्स होती थी वहाँ पर बूथ जो होता था वहाँ पर जाते ही नहीं थे, अपने आप ही खुद ही डाल देते थे वो लोग। इस बार भी सुन रहे धमकी उमकी दी जा रही है? हाँ, धमकी दे रहे हैं, बघेल साहब को घेरा भी है, पथराव भी हुआ है, उनके हाथ में चोट भी आई, गाड़ियाँ भी खराब की हैं। इस गांव को भी धमकी दी गई है, सुनने में बता रहे थे। दी है। आप लोग बताइए कि क्या किसका माहौल है? अखिलेश यादव का माहौल है कि एसपी सिंह बघेल का माहौल है? कमल का। क्यों कमल का माहौल है, क्या कारण है? कारण ये है कि वो बहुत बेटियों के छेड़ते हैं, मारकूट गुंडागर्दी ज़्यादा है उसमें, इसलिए हम तो कमल में वोट डालेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव हों चाहे मुलायम सिंह यादव हों, यहीं के मतलब इटावा के, मैनपुरी के यहीं रहने वाले हैं, तो ये सफाई के ना, तो क्या उनका इधर प्रभाव नहीं है? नहीं, इधर प्रभाव नहीं है। और बघेल जी का? बघेल जी का है, पूरा माहौल है, पूरा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। आप आइए, बताइए। कहने से कोई ऐसे थोड़ी जीत जाएगा, माहौल तो हमारे शेर का ही रहेगा ना। शेर है या जी। तो ये गढ़ रहा है मैनपुरी करहल, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। हाँ, तो वो रहने तो उससे गढ़ से क्या होता है? अब भाई जब उन लोगों की दादागिरी चलती थी है तो उन लोगों की चली, अब भाई अब हमारे भी तो कोई है, अब केंद्रीय मंत्री है, मान लो अगर यहाँ से नहीं भी जीते कोई बात, फिर भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो,
कुछ ना कुछ मतलब गुंडों के यहाँ पे एक तरीके से गुंडागर्दी यहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुकी है अब। अच्छा, आप पहले भी वोट दिए कि पहली बार देंगे? हम पहली बार देंगे वोट अब। बताइए, बताइए आप। भाई वोट तो हमें मुलायम को ही देने, कुछ भी हो जाए मुलायम नहीं, फूल में देने, मुझे फूल में ही देने बस, और मैं किसी को ना देने। मुलायम यादव कह रही थी। अरे मुलायम वो तो अब जीव मास की है, क्यों योगी देखो राशन दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, खाने को दे रहा हूँ, बच्चों को नमक दे रहा हूँ, जो नमक खाओ तो हलाल नहीं करेंगे। सारी दिन तो मैं सब रात रखा के मर गया, चिड़िया बकरा सब खेत भरे सब खाए रहेंगे और लाद ले गए, बकरा लाद ले गए, ज्यादा कहे तो गोली ले ली। बुढ़िया बोलना नहीं, हमारी लड़की है अभी पढ़ने जाएगी, हमारी लड़की अभी पढ़ने जाएगी, फिर हमारे गुंडागर्दी होगी, छेड़छाड़ होगी, इसलिए हम उसे वोट नहीं देंगे। कमल में देंगे, कमल में देंगे। कमल है तब गुंडाई नहीं हो रही है। कुछ भी हो जाए वोट देना कमल में, चाहे गोली भी लग जाए वोट देने कमल में, कुछ भी हो जाए। अब तो मैं देना वोट पाएंगे किसी का, हम तो कमल में ही देंगे वोट, कमल में ही मोहर लगाएंगे। योगी जी ने गाय छुड़वा दी तो गाय खेत नहीं चढ़ जाती है? गाय होगी नहीं छेड़ी, हीरो की चाल होगी नहीं, ये हीरो की चाल है, गाय उसने नहीं करवाई है, मोदी जी ने नहीं करवाई है, हीरो की चाल है, छोड़ रहे हीरो की चाल है, ये बदनाम कर रहे होगी को, इसको दूध काट दे और बस लवा दे, छोड़ गए पुराना सुनाने वाले खवाएंगे। मोदी की नहीं है, हीरो की चाल है। सब यही लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, दूध दो लो और बस ढील गए, क्या कहीं मिलते क्या होता, मारेंगे और फिर क्या बोलेंगे उनसे। कल तो भी डर लगे रहो, तो मैक लगाओ तो मैं डर के मारे, हम क्या जो देश को है ठाड़ वाले पत्थर फेंक लो। खेत पे गए थे वो गाय मारने के लिए, तो दो हीरा आए वहाँ खड़े होके बोले कि गाय क्यों भगा रही हो, गाय क्यों भगा रही, हमको वोट दो, हम गाय अपनी वहाँ कर देंगे जहाँ आई है वहाँ से। अच्छा। हाँ, हमको वोट दो जबरदस्ती, कल जबरदस्ती कहने के वोट दो, हमको वोट दो, हमको दो, नहीं हमारी मर्जी होगी तो हाँ डालोगे, हैं हमारी जब हम मर्जी होगी हम वहाँ डालेंगे, हम तो कमल में ही देंगे। मैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे जाना पूरब पश्चिम में सूझ हो जाए, मोए वोट देना कमल में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे गोली वाली हो जाए, चाहे मार दे, वो काय को डरना, मोए एक ही बार मनने क्यों सबसे बड़ा रखा बकरा तो छोड़ ले गए, सबसे बड़ा खा देगा, गाड़ी ले आएगा भल नहीं भेड़ है, बस भज दई पीछे जा तो कट्टा तैयार है, मेरे बस को ना, मैं तो गुंडागर्दी से मुझे बहुत डर लगा। खाली तो गाड़ी देते हैं बहन बेटी की, तो तात अच्छी है, मैं तो एक ही खाना पे बरादर की मरे, चाहे बढ़ाए या न बढ़ाए या घरे रहे, हमें तो अपने बरादर की रास्ते में घेरते हैं, रास्ते में गुंडागर्दी देते हैं, घेर के रोड पे मकान, ये हमारे रोड पे मकान बना हुआ है, यहाँ की पुलिस भी ना सुनती है, पीछे जाओ तो भाग दौड़, अब बंग सोए रही कुंडली खींच ले गए, क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो योगी जी के आने के से कुछ सुधार हुआ है? सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ, अब तो करेगा कर रहेगा, रात में चाहे बजाने चले जाए कोई छोड़ ना सका। तो हमारी बेटी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी कुछ भी पढ़ाई कहीं भी कर सकती है। अच्छा, राशन तो पहले ही मिलता था, गेहूँ चावल तो पहले नहीं मुलायम ने कब बांटो, बंद कब बांटो, मोदी जी ने कब बांटो, कब मायावती ने बांटो, कब मुलायम ने बांटो, कब बांटो, कब उन्हें बांटो। पहले कोरोना की महामारी बच्चा पास हो गया, अच्छे नंबर तो वो दिए, साइकिल दिए, और बटन दबाए वालों में कौन सी मशीन का दबाऊ हमने याद, पर फूफा लगा ले, बच्चा लगा ले, अपने मामा के बच्चा लगा ले, फूफा के बच्चा लगा ले, बस जू हो तो है। अखिलेश की सरकार में जू हुआ है, जो पे निकली गया पे बुआ भतीजे मौसी मौसा एक आध लगाइए, भगेलन के एक आध लगाइए, और नीचे कास्ट के लगा लेते, यादव भी क्यों घुसे है यहाँ में नौकरी में। हाँ, कल देखो बोले थे मंच पे, बहन बेटी को अब जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दे जाएंगे, बड़े मजदूरदार को मंजूरी, तो हमें तो जो ही काम करने जो अपने पेट पाले, हमें का बजाया दोनों चाहिए। अब यहाँ आईने का खेतन तो खेत लगे, अब मेरे खेत जबरदस्ती कब्जा करें, खेत नहीं न पवाए रहे, पैसा दे के तो बन जका नेक पाल ने अभी रोक लगाई गई, पर खेत ना न पवाऊ, हमारे बाबा दादा के जमाने को, ससुर के जमाने को
अच्छा ये बताइए, आप वोट देने जा रही हैं तो बीजेपी को देंगे, पहले किसको देती थी? मैं तो अब देंगे कमल में, चाहे तुम में जान ले ली, सीधी बात हमारी, मुझे कोई मतलब नहीं, जाको नमक है और ताय वोट सीधी। तो लैपटॉप भी बांटते हैं। अरे अगले से मरे गए बांटे, हमें पता है कितने लैपटॉप बांटे उन्होंने। अपने यादवों को लैपटॉप दिए, यादवों को, अपने बिरादरी को लैपटॉप दिए, कभी बघेलों को भी दे देते एक आध को, तब तो समझते, और अदर कास्ट को और किसी नीची कास्ट को दे देते, किसी गरीब का भला कर देते तो समझते उन्हें। यहाँ पे लैपटॉप साइकिल नहीं बांटे? नहीं बांटे, कुछ नहीं। अच्छा तो पहली बार वोट देने जाएंगी? हाँ, हम पहली बार जाएंगे वोट देने। ये कुछ और लोग हैं, उनसे हम लोग जानते हैं, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। ये पुरुषों से हम लोग जानते हैं। हाँ। ये बताइए, वोट देने आप जाएंगे कल? जी, डर तो नहीं है? डर का माहौल? डर है, किसी का डर नहीं है। जब 5 साल हो गए तब में किसी से डरे नहीं, आज क्या डरेंगे हम जब इलेक्शन वोट डालने जाएंगे। गाँव में सुन रहे हैं कि लोग डरा रहे हैं कि साइकिल को वोट दो, नहीं तो फिर रहना है यहीं हम पे। किसी से नहीं डरते, 5 साल हो गए पैदल जाते जाते, आज तक नहीं डरे हैं। 5 साल तक, 5 साल में हमें इतनी आज़ादी मिली है कि हम जहाँ जाते हैं जहाँ सक्षम होके जाते हैं। इस बार किसको हो जाएगा वोट? कहाँ किसका माहौल? हमारा तो योगी जी को जाएगा, एसपी सिंह बघेल। अच्छा पहले किसको जाता था? अगले इलेक्शन में एसपी सिंह बघेल को उन्हें दिया था, और अगले जाता था, वो जाता था, अब तो जाएगा उसी में। पहले साइकिल को देती थी? दिया है, 1-2 बार दिया है लोगों ने, नहीं लाभ मिला तो अब इसमें देंगे, उसमें क्या है। साइकिल ही देते वो, साइकिल में ही देते हैं बहनों, हमको साइकिल का दे। अब नहीं लाभ मिला तो अब अपने योगी जी को देंगे। देने की वोट फर गए, मिलेगी उसे देंगे, जिससे सुरक्षा मिलेगी उसे देंगे वोट। जब पहले आप लोग साइकिल में वोट देती थी? दिया था, जब कुछ नहीं मिला तो देंगे हम तो। चौराहे पे पेटा तो आते, सब्जी लिया, सब्जी छड़ा ले जाते, तो रह जा घरे आएगा, अलग आएगा, फिर बाजार देते थे यहाँ से। और अभी वो उससे क्या कहते हैं, जब बेटियां अगर कोई खड़े होते हैं तो लड़के गाली देते थे यादवों के, यहाँ रोड पे खड़े होके। हमारा मकान भी मेरा रोड के किनारे है, वो गालियाँ देते हैं। इनके बेटी बहन भाई माना ही हमें देख लेते लेडीज इनको बिटियों को, तो तभी की गाली देते। हमारे रोड पे मकान है, इनकी रास्ता है निकलने की, क्यों गाली बकते? अभी तो कल ही बक रहे थे, कल ही बकते रहे, सुबह बकते हुए कट गए गाली। क्या बोल रहे थे? क्या कि हमारी सरकार आएगी तो देखेंगे ऐसा? हाँ, सरकार साइकिल में वोट देना, नहीं तो तुम्हारी बकरियां भैंसियां महिलाएं चली जाएंगी। हाँ, मोदी जी को अब भी की हवा खोसा खोएंगे। अब मोदी कल भाषण बोल गए, मोदी अब तक इतनी हिम्मत हो गई, अब रात में जा सका था हार मन बजाने। तो योगी जी कह रहे हैं गर्मी खत्म कर देंगे, जिसको ज्यादा गर्मी है तो भाइयों को कह रहे हैं। अब तो भाई क्या बताएं तुम्हें, हमें तो भरोसा पूरा होएगा, जैसे अपने ससुराल मारते, जैसे अपने सास ससुर की, हमें तो भैया मिल गए खास, तो मुझे अब क्या की जरूरत नहीं, मुझे तो उन्हें कोई देने चाहे कुछ हो जाए। योगी जी का काम बढ़िया है। अब जे मना का पाद का हमें तो योगी को ही देंगे बस, योगी मोदी बस सबसे बढ़िया काम है। चाचा बताइए क्या नाम पड़ेगा? हम भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। वहाँ से हमें फायदा है, राशन पानी मिलता है खाने को, और 2000 रुपये मिल जाते हैं महीना पे, और हमें गुंडागर्दी बंद है, ताकि भाजपा को वोट देना चाहते हैं। अखिलेश तो बोल रहे हैं कि गाय भैंस बाबा जी छुड़वा दिए हैं तो खेतों का नुकसान हो रहा है। नहीं, अखिलेश नहीं छोड़ी बने कि अइनों की गैया भैंसियाँ हैं, योगी ने काउने ना छोड़ी, जहीं की गाय भैंसें तो जे बंद ना, जे हमारा नुकसान करा, जासों जे बाबा की सरकार को बदनाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने छोड़ी हैं। और हम लोग तो तुम तो कहते हैं तुम छोड़ दो, हमको मोदी 2000 रुपये दे रहा है, उतना ही नुकसान कर पाएंगे, खाने दो, हमें कोई बमना तसली उतना मिल रहा है, क्या खा जाएंगे, खा जाओ तुम भी। तो मैं तो इसलिए भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, कई लोग महिलाएं भी बोली कि अहिरों ने छोड़ रखी है, तो अन्य जातियां जो हैं बघेल, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, ये लोग गाय भैंस नहीं छोड़ते हैं? हम तो भैंसे हैं, गाय छूटी है, बछड़ा छूटे, हम तो भैंसे हैं, छिड़ियाँ बकरियाँ हम तो। हाँ, और हम ना गाय ना हमारा जाती, कतई भैंसिया है। हाँ, एक भैंस रखते हैं बस उतना ही, और छिड़ियाँ बकरियाँ एक दे बस,
उन तक ही काम कर रहे हैं। भैंसिया नहीं छोड़ते हैं? नहीं, भैंसिया कौन ना छोड़े, भैंसिया आई लोग ना छोड़े, वे छोड़े थे तो हम बढ़िया रहेगा, और वे छोड़े थे तो बिक जाएंगे हाल। हाँ, और गैया को ले तो कोई ना ले तो कोई पकड़ा गाड़ी से बंद कर दिए। हम ठेला लगाते यहाँ पर 1000 रुपये, और ये मेरी चांद फोड़ दी बात है, बटन थे ठेला बंद दिया। हम इसलिए हम क्यों दे वोट? गुंडागर्दी थी। हम लोग बेरोजगारी बैठे, तुम जाओ बेरोजगारी बैठे, चौराहे पे जाए, ठेला उठाए, फल फूल उठाए खाए, पैसा मांगता हाल है। अभी बता तो कौन बोले? ये यादव लोग। हाँ, आप बोलते हैं अब तो योगी जी की सरकार है, अब तो अभी के बोलते हैं। उसी दिन से हमने ठेला भी बंद कर दिया। सब्जी का पूछो, पूरे गाँव को पूछ लो, हमारे अभी धागा और हुई है चांद में, इसीलिए हमने ठेला बंद कर दिया। हमने के रोजी रोटी बच्चे ने काले मारे, इसीलिए हमने बंद कर दिया है। अब हम ठेला लगाए क्या करें? अब हमारे जब ठेला लगाए बंद कर दो तो हम कहाँ जाएँ बताओ, कहाँ खाएँ? अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? मजदूरी करते हो, खाते और कहाँ और कहाँ? बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोनू बघेल। तो ये बताइए किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है। अखिलेश यादव का गढ़ है ये समाजवादी पार्टी का। गढ़ होता ही है, करेल गाई था कचना का डाल। हाँ, बस जो करेल विधानसभा पूरा गढ़ थोड़ा हूँ, पूरा गढ़ है। ये अन्य जाते हैं, एक ही जाते हैं गढ़ होने का, बस यादव लोग, और सब बीजेपी में। सब बीजेपी? हाँ। बीजेपी कुछ काम की है युवाओं के लिए? हाँ, बहुत काम किया है। नौकरी लगा रही हैं, और राशन फ्री है, और 2000 रुपये किसान वाले। तो पहले से ठीक है? हाँ, पहले से ठीक है। गुंडागर्दी नहीं होती है, मेन मुद्दा। हाँ। नहीं हो रही है। पहले गुंडागर्दी थी? पहले बहुत होती थी। बताइए सर। हम तो ये गुंडागर्दी के ही चक्कर में हाँ फुल में वोट देंगे। जो गुंडागर्दी ख़त्म करना है हमको, तो हम फुल में ही जुटे हैं और पूरी ताकत से हैं बस। हाँ, इसी बदौलत हम फुल के ही सब हैं सपोर्टर पूरे गांव में। क्यों? रोज़ गाली देते हैं, रात में आए बस ले जा रहे बारात को, और गडरिया ने की ऐसी तैसी मार रहे। बताओ गडरिया कहते चंत में, ताज़ो फूल में आए, वो फूल में ही देंगे। तो अखिलेश यादव मुलायम को भी ले आए कि मुलायम जी वोट मांग रहे हैं? वो तो झूठी कह देते हैं, फिर बिना की भाई बात हो जाती है। मैंने की तो यादवन की एक ही बात है, कह दे चुपत दे, फिर रह गए भाई बघेले पिटते रहते हैं। सो अपन ताकि हमारे अपनी चांद बचाए के मारे फूल में आएगा, फूल में देंगे। अखिलेश की नौकरी जब अखिलेश ने लगाई तो सब यादवों की नौकरी लगाई, और जहाँ पर कोई और जाति का जाता तो वे क्या कहते, कहीं यादव का लड़का नहीं कोई रहा तो वो जे ले आए। ये नहीं लगे कि यादव का ढूंढिए, मेरे लड़के यादव के लेके आओ, और बस यादव के लड़कों के वो सूची अपनी खुद दर्ज कराते, और जो पुलिस सूची लग जाती वो कैंसिल कर देते। यादव का ही लड़का लगाए। हमारे गांव में कोई बघेल या कोई जाति का अखिलेश की सरकार में कोई नौकरी नहीं किसी को मिली, और इनों से ज़्यादा अच्छे लिखे पढ़े लिखे घूम रहे, और इस सरकार में और नौकरी मिलने लगी। इसमें निरपक्ष नौकरी लग रही है, न कोई किसी की जुगाड़, न कोई पैसा की ज़रूरत, और निरपक्ष नौकरी लग रही। और गाँव में तो किसी के लिए नौकरी है ही नहीं, सिवाय वही यादवों के लिए नौकरी, और किसी के लिए नौकरी नहीं। तो गुंडागर्दी जहाँ हम लोगों से देते हैं, क्या करें? अच्छा बताइए, पहले समाजवादी पार्टी को वोट देते थे आप लोग कि नहीं देते थे? हाँ, पहले तो इसी बार से छोड़े गए हम, पिछली बार से छोड़े गए। हाँ, पिछली बार से छोड़े तभी जो सरकार जो मिली है 5 साल हमको बहुत आराम मिला है, और जो सरकार में, और जो सरकार में नौकरी भी मिलने लगी। पहले वो हम सपा को वोट देते थे तो कोई नौकरी भी नहीं दी, भाई यादव कोई नौकरी देते रहे, और हमारी कोई किसी जात का जाता तो कहते नहीं यादव नहीं रहे, और यादव ढूंढ के लगाइए, और किसी को नौकरी नहीं है। तो बताओ और क्या करें? अखिलेश तो कह रहे कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, हम आएंगे तो रोजगार देंगे। कोई चीज़ महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ी है तो ऐसी हमारी फसल भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, फसल में पैदा ज़्यादा होने लगा है। और जब गैया को नुकसान हुआ तो हमको मोदी दे रहा है, हमें कोई चिंता ना है, बेवट ढील देंगे गैया, हमें कोई चिंता ना है। खाती नहीं है? अरे खाए की चिंता हमें मोदी दे रहा है, 2000 रुपये देता है, उतना खा नहीं पाती गैया, क्या खा जाएंगे? नहीं खाती, हमें कोई चिंता नहीं, ना बीमार है। मैंने खा जाओ, क्या खा जाओ? क्या उगाते हैं? कौन सी फसल उगाते हैं? मैं गेहूँ उगाए, सरसों उगाए, और चना, और लहसुन, आलू,
पूरा का पूरा खेत वो लोग तो खा जाते हैं, गाय लोग पूरा खेत खा जाते हैं। नहीं पूरा कुछ नहीं खाती है। नेक जो जामो माल कितना खाएंगे यहाँ, थोड़ा बहुत खाती हैं। खा जाओ चली जाओ, बैठी आराम से खाई जाओ, कहाँ खाई जाओ, उतना ना खाए पाओ। हमारे खेतों में कम में खाई लो, चार बम मार लो तो माँ का नुकसान हुआ, बस है, कुछ नहीं नुकसान। अच्छा, तो रात को उठ कर देखना पड़ता है खेत अपना? नहीं, मेरे जहाँ से कोई आदमी गाय मारने और नहीं जाता खेत में, खाए जाए, खाए के चली जाए खुद। कितना खाई जाए, 2000 रुपया को खाना पे तो वो फसल पैदा है जी हमारी, हम कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा नहीं खाते? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई नुकसान नहीं है हमारे यहाँ। अखिलेश यादव है, योगी जी है, कि इसका काम अच्छा है? योगी जी का अच्छा है जी हाँ, सब कुछ अच्छा है, सुख शांति है, तो कोई तसल्ली है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अभी आराम से जीते, आराम से रहते, आराम से सो जाते। और उनके में तो शाम को आएंगे, एक पौआ लेके आए, पानी है, पानी नहीं है, अरे भले एक लोटा पानी, एक लोटा पानी, उनको फिर गिलास ढूंढने के लिए आए, उनको गिलास दे पानी शराब पिला, वो आके यहीं नशा हो गया तो बहन बेटियों को यहीं पर बकने लगे वो बकवास। हाँ, ज़्यादा करते तो फिर उनके साथ अपने भी पिटे, बहू बेटियाँ भी पिटे और हम भी पिटे। अब नहीं होता ऐसा कुछ? अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, आज रात को जरूर हुआ है, वो बारात में लेके गए गाड़ी अपनी और गाड़ी में देते हुए गए आज रात में। साले गड़न्ना, साले मारा चो, तुमको वोट भाजपा में दे रहे हो, तुम अगली बार देखना है, तुम्हें अगली बार देखेंगे। फिर रात में लौट के 3 बजे आए तब फिर दे रहे, फिर भी दे रहे। साले सुधर जाना, वोट साइकिल में देना। 3 बजे आए तो आप लोग जग रहे थे? मतलब कहाँ पे जग रहे थे? इस रोड से जा रही थी गाड़ी और हम लोग यहीं सोते हैं। सो रहे थे? हाँ, चिल्लाते हुए नारा लगा के जा रहे हैं गाड़ी में। मतलब ये भी डर है कि वो लोग आ जाएंगे तो फिर गुंडाई ऐसे ही होगी? हाँ, ये डर है, अगर उनका शासन फिर हो गया तो अब अगली बार पता नहीं, अब किसी आगे और बदला लेंगे। हाँ, इसलिए हम हाँ जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। किसान है आप? हाँ। किसान कैसा है, सुखी है कि दुखी है योगी सरकार? सुखी है। बोलो तो बोले किसान दुखी है, किसान परेशान है? नहीं, दुखी नहीं है, सुखी है। गैया नहीं छोड़ रखी है सबने? गैया खेत खा जाती होंगी, गैया खेत खा जाती होंगी। खाई जाती हैं कि परेशान है यहाँ। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है भाजपा की बने। भाजपा की बनेगी? भाजपा का काम अच्छा है? काम अच्छा है। अखिलेश का? अब कुछ पूछो मत। अखिलेश तो मुख्य बनेंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर ये करहल के विधायक है, करहल के मुख्यमंत्री है ना। अब ऐसा है कि भाई है तो जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम नहीं पड़ता है सफा, क्योंकि खिलाफ ज़्यादा है जनता, खिलाफ। पक्ष में कौन है अखिलेश के? अखिलेश के पक्ष में कौन है? कौन है? यादव ही है खाली, और कोई नहीं। अच्छा, जैसे यादव लोग अखिलेश के पक्ष में है तो अन्य सभी जातियाँ क्या बीजेपी की तरफ है? हाँ, सभी है, सभी है, सभी है, सब जाते हैं। बहन जी वगैरह का प्रभाव? कोई यहाँ पे जाटो भी है? जाटो कोई। अच्छा, जाटो जी किधर हैं? जाटो लोग जो हैं वो किधर है? मतलब किस पार्टी में जाटो लोग का वोट किधर जाएगा? बीजेपी में ही, बहन जी में ही। हाँ, बहन जी इधर ही है। बसपा में, कसो भाजपा में है। हाँ, बहन जी के लोग। बताइए आप, बताइए। यहाँ से तो योगी जीतेंगे, एसपी बघेल जीतेंगे। करहल निकल जाएगा? करहल निकल जाए, 1 लाख वोटों से जीतेंगे एसपी बघेल। 1 लाख वोटों से? 1 लाख वोटों से, 1 लाख प्लस। अखिलेश बोल रहे हैं 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे नहीं है, एक 40 तो पूरे हैं ही हैं, और 1.5 लाख कहाँ से आएंगे? और 60% वोटिंग होती है, 1.5 लाख ले आएंगे कहाँ से वो? अब ये गुंडागर्दी से किसी लोगों को नहीं डालने देंगे तो वहाँ से पोलिंग रीपोल होके आएगी, वहाँ पर वोटिंग कम पड़ेगी। जी कहिए, अखिलेश ने भाषण में ये भी कहा है कि समाचार में सुना था कि पोलिंग पे भूत नाचेंगे। अब बताओ, वो अभी वहाँ से कह रहे हैं तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? नीचे वाले वे लोग गुंडागर्दी पहुँचाते हैं ना, उनके जैसे नीचे हैंगे, ऊपर है उनके विधायक हैं, प्रधान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें पहुँचा देते हैं इधर उधर को, वही लोग गुंडागर्दी करवाते हैं। क्या बोल रहे? पोलिंग पे भूत नाचेंगे? क्या नाचेंगे? भूत नाचेंगे? भूत का मतलब कोई डर के मारे जाएगा ही नहीं। हाँ, गुंडे नाचेंगे तो डर के मारे कोई पोलिंग पे जाएगा ही नहीं वोट डालने के लिए। पुलिस वालों को भी हड़का रहे थे कि पुलिस वाले बदतमीज होते हैं, तो वो तो उनका काम है, वो तो उन्हीं के काम है। गुंडागर्दी होती, पुलिस वाले कुछ नहीं कह पाएंगे यहाँ पे, ऐसो भी नहीं कुछ कहेगा, थप्पड़ मार के चले जाएंगे यादव लोग। हाँ, चले जाएंगे चुपचाप, तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी।
अभी भी है कि पहले ही था कि अभी कुछ? अभी नहीं है, पहले ही था। पहले ही था। अब सरकार बनेगी तो फिर वही होगा। अब जैसे सरकार बनेगी वैसे ही फिर भी होगा। और पुलिस को मार के चले जाएंगे, रिपोर्ट लिखने गए, जैसे जनता को मारा पीटा, गई जनता वहाँ तक, तब तक उन्हें फ़ोन कर दिया, हाँ साहब काहे के ऐसे ऐसे बात हो गई, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा। उन्हें थाने में फ़ोन कर दिया, वापस आ गए लौट के, कुछ नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वोट देने तो जाएंगे ना इस बार आप लोग? हाँ, हम लोग तो जाएंगे, हम तो स्वतंत्र हैं, पीछे वाले लोग भी हैं, वो देखने का भी दिक्कत आएगी। किसको दिक्कत आएगी? जैसे पीछे लोग हैं, छोटी छोटी जाते हैं, जैसे जो गड़े हैंगे, बड़े बड़े गांव हैं, उनके पीछे रहते हैं। उधर पुनः पचावर गाँव है, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, उधर फोर्स ज़्यादा भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गुंडा राज्य उधर गड़े ही है उन्हीं का, यादव लोगों का। पूरा गांव वो साजापुर पूरा यादवों का है। उधर जो हमारे जात बघेल है, जाटव है और अन्य कास्ट ठाकुर ब्राह्मण है, उधर रहते वो यादवों से डरते हैं। उधर के लोग ये कह रहे हैं कि साइकिल में ही वोट देना, नहीं तो यहाँ से निकलने नहीं देंगे तुम लोगों को, ये बोला है उधर के लोगों को। इसलिए सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर सब ज़्यादा से ज़्यादा पोलों पे वो भेजें फोर्स। अच्छा, एसपी सिंह बघेल पे हमला हुआ था, उधर ही हुआ था क्या? नहीं, ये बंडाल साइड में था। हाँ, उधर यादवों का गढ़ है, बंडाल साइड में भी, और वहाँ पर पास में ही पड़ती है सैपई, इसलिए वहाँ पे थोड़ा हो गया था और दिक्कत हुई थी, 6-7 गाड़ी फूट गई थी। हम तो साथ में थे एसपी सिंह बघेल जी के। हाँ, क्या हुआ था बताइए थोड़ा। वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा आदमी थे, झाड़ियों में छिपे हुए थे, हमारा काफिला जा रहा था, तो वो एकदम ईंट पत्थर करने लगे हैं और उसमें से किसी ने नाम लिया था, किसी का ध्यान नहीं रहा है क्या नाम लिया था, तो फिर वो लोग पकड़ गए और लाठी और पत्थर मारे थे उन्होंने, लोगों ने, सबने, यादव लोग थे टोटल, और उसमें अन्य कोई जात नहीं थी। कैसे भागे, मतलब किसको डर के भागे वो लोग? 100 लोग लगभग आप बता रहे हैं? हाँ, 100 लोग थे सब, वहाँ इतना फोर्स ही था। हाँ, फोर्स था, फोर्स को देख के वो भाग गए और फिर बाद में जो नाम लिया है उससे FIR दर्ज कराया बंडाल थाने में, तब वहाँ से हुआ है, तब 2 लोगों को पकड़ गए हैं अभी। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव जब नामांकन भरने आए थे तो बोले थे अब सीधे 10 तारीख को आएंगे, अब मुलायम सिंह जी को भी बुलाया गया है, तो क्या पहले से यहाँ से पहले ये थे, क्या नाम था उनका, विधायक कौन थे पहले? सोबरन सिंह थे, तो उन्होंने वोट मांगे ही नहीं थे, तो उनका गढ़ है, वोट किसको डालोगे तो नहीं को, तो यहाँ पे आएंगे क्या करने मांगने के लिए? आज तक नहीं आए, कब ना आए वो? 3 बार हो गए, 3 बार विधायक हो, कभी आए? अखिलेश भी यही बोले थे कि हम भी नहीं आएंगे, लेकिन आना पड़ रहा है, 2 बार आ चुके हैं। अखिलेश जी ने जब पर्चा फाइल किया था तब ये बोला था कि हम यहाँ पे हमारे चेले प्रचार करेंगे, हम आएंगे भी नहीं यहाँ पर, सीधा हम सर्टिफिकेट लेने आएंगे 10 मार्च को। तो लेकिन एसपी सिंह बघेल ने इतनी ताकत लगाई कि वो 6 दिन में यहाँ पर मूड के भर आके गिरे और भैंस पोए के सबके पैर छूते आ गए। हाँ, और इतना ज़बरदस्त सीन हुआ है कि अब तो एसपी सिंह बघेल की जीत है और कोई नहीं आ पाएगा इसमें अभी। तो मुलायम भी आ गए हैं? नहीं, मुलायम आए थे, उनकी तो आवाज़ भी नहीं निकली, अभी आए थे परसों यहाँ पर, अखिलेश का नाम ही भूल गए, क्योंकि एसपी सिंह के गुरु हैं वो, इसलिए अखिलेश का नाम भूल गए हैं वो, मुलायम सिंह यादव। वो चाह रहे हैं कि बघेल जी जीते। हाँ, बघेल जी जीतेंगे। आप बताइए दादी। हम तो बेटा सही बता दे, हम और नई बातें जानता नहीं, वोट हुआ सो खुला में दे देंगे। हाँ, नाम पे और बातें आए, सही बात है। साइकिल में? साइकिल आए के लिए बाहर में गई। बताइए आप, क्या पूछा तुम बताओ? चुनाव कल है, कल वोटिंग देने जाएंगे आप? हाँ, हम देंगे फूल में वोट। फूल में देंगे? हाँ। साइकिल में? साइकिल में नहीं देंगे, गुंडागर्दी शांत तो हुए, पर के सोता रात में, दिन में बजुर्ग के रात 5 पसार के सोता है, सूझ बंदे साइकिल बार लूटे जाती जब हम बाप जा पे, हम देंगे फूल में। साइकिल में गुंडाई थी? हाँ, नहीं देंगे, नहीं देंगे। साइकिल वाले गुंडाई करते हैं? अरे अब तुम हमें मत पूछो, मत बेटा, जनता पूछो हमें, मत, हमारे बूढ़े आदमी शायद झूठी कहा तो नहीं, बूढ़े कहाँ झूठा कहेंगे, बूढ़े आदमी तो सही बोल रहे हैं। 5 बजे सुखानी कटी, सुखानी, कोई चोर ने, को बदमाश ने, कोई डर ही ना, आ रहा हूँ, चाहे रात में आओ, चाहे दिन में आओ, चाहे तो फिरो, कोई डर नहीं बेटा। हम जय चाहते हैं कि जय राज्य बनी रहे, हमारी जीत, बाद में फिर मालिक करे सो। मुलायम सिंह बोल रहे थे कि हमारी लाज रख लेना, अखिलेश को जिता के जाना, तो मुलायम सिंह लाज रख, मुलायम सिंह घर बैठे परिवार भाई कितने नुकसान करते हैं, रत्ता ना करने देते। मुलायम सिंह अच्छे आदमी हैं, लेकिन परिवार वाले गलती करते हैं। अखिलेश गलत है।
बिना परिवार ही समेट लो में से अकेले से ना अकेले सबक परिवार ही परेशान करते। मुलायम सिंह परेशान न हमारी बात बढ़िया है अखिलेश, मुलायम अच्छे हैं, अखिलेश अच्छे नहीं है। एको पार्टी को बड़ी छोटी कहते हैं पर आज सुन को नहीं भेज समझ तू पूरी बात बता रही, 5 बात सुखा नहीं करती तुम बेर बेर का तो अरे आता हम बड़े छोटे की नहीं बताएं। आइए और जनता से हम लोग जानते हैं, बात भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाषा भी दूसरी है। आप लोग बताइए कल वोट देने जाएंगे? जाएंगे क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। डर का माहौल तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। वोट कहाँ जाएगा, मतलब क्या माहौल है? बीजेपी की तरफ जाएगा सभी का वोट, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, एजुकेशन में भी है, सब तरह से सपोर्ट है उनका। अखिलेश यही के हैं? अखिलेश को तो पता ही नहीं जाएगा, मरे मारे पे न जाएगा। मरना है तो एक बार मरना है और कमल के फूल को मोड़ लगानी है। मतलब अखिलेश में देंगे तो मतलब समस्या है। जी गुंडागर्दी चलती है, गुंडागर्दी चालू हो जाएगी, हम लोगों का निकलना बेकार हो मुश्किल हो जाता है। अब ठीक है अब तो एक बार अब सब ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कर पाता है, अगर करता है तो जेल में जाता है। पहले ये था अगर वो गलत करता था प्लस जिसके साथ करता था वो जेल में जाता था। अखिलेश यादव तो पैसे भर दिए, छुटा लिए, हाल जाके आ गए, अखिलेश को बुला लिया, अपने गांव के प्रधान यादव को बुला लिया, और ज्यादातर प्रधान तो यादव ही होते थे तब तो। अब नहीं, अब तो हर कास्ट। बघेल साहब आ गए। अखिलेश तो साइकिल बांटे, लैपटॉप बांटे, कुछ नहीं बांटा, कभी भी नहीं बांटा, हीरो को ही मिला है। हाँ अच्छा आइए और जनता से जानते। चाचा आप बताइए, चुनाव हो रहा है तो कैसा है इस बार चुनाव, क्योंकि अखिलेश यादव खड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एसपी सिंह बघेल आए हैं, तो कितनी टक्कर की लड़ाई है इस बार? न टक्कर की लड़ाई है, उधर भी एसपी सिंह बघेल जो आए हैं चुनाव में, वो भी जो का है गवर्नमेंट केंद्र मंत्री हैं केंद्र में, और अखिलेश भी जो का है सो बहुत धमंगड़ नेता हैं, और अखिलेश नेताजी की जो का है सो गुंडई से सरकार गिर रही है, क्योंकि इनकी हर टाइम गुंडाई करती है। अब तक हम लोग भी जो का है सो नहीं सपोर्ट करते रहे अखिलेश को, और अखिलेश ने जो कहा है सो कभी ये नहीं देखा कि ये और कोई अन्य जाति भी है। अब ये कभी ये मानते ही नहीं है कि कोई जात है। वो तो पोलिंग पे भी अपने गए, पहुंच पाए तो पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए तो उनने अपने वोट डाल लिए हैं। तो दबंगई से ये सारे काम करते रहे, और अब जो कहा है सो जो एसपी सिंह बघेल आए हैं तो इनकी बराबर की टक्कर फंस गई। अब जो कहा है सो ये पीछे हट रहे हैं। तो जो विपक्ष है वो तो यह भी बोलता है कि जो बीजेपी है एक ही जाति की पार्टी है, कुछ लोग बोलते हैं ठाकुरों की पार्टी है, कुछ बोलते हैं ब्राह्मण विरोधी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जातिवाद ऐसा कुछ है इधर? हमारे एसपी सिंह जो आए हैं ये जातवाद में नहीं आए हैं, बीजेपी कोई जातवाद में नहीं है। इसमें सारी जातियाँ जो का है सो एकत्र हैं, सारी जातियाँ वोट दे रही हैं इसमें। जैसे नौकरी वोकरी लगती है तो पहले जैसे बोलते थे कि यादव को भर्ती करते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा भी है, इनमें जातवाद था अखिलेश के यहाँ। अखिलेश जो कहा है सो ये अपनी जात के ही लड़कों को नौकरी ज़्यादा देते थे, लैपटॉप वगैरह भी अपनी जात में ही ज़्यादा बांटे इनने, साइकिलें भी बांटी तो अपनी जात में ही ज़्यादा बांटी, और कोई जात मानी नहीं इनने। और बीजेपी वाले तो जैसे बीजेपी वाले आए हैं, बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार में राशन भी दे रहे हैं फ्री हैं, और बीजेपी में कोई जात नहीं छूटी है, ना यादव छूटी है, ना कोई अन्य जात नहीं छूटी है। हर जात को राशन फ्री मिल रहा है, किसान को 2-2 हज़ार रुपये किस्त आ रही है, और किसी भी प्रकार की इस जाति में जामे सरकार में कोई परेशानी नहीं है। हाँ बताइए सर, आप बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? पवन। ये बताइए किसका माहौल है? सर दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और दोनों ही अभी चुनावी टक्कर में हैं। मैं अपनी प्राइवेसी की तौर पे किसी एक पार्टी को मत नहीं करूंगा, दोनों की लहर काफ़ी अच्छी है। काम किसका अच्छा लगता है? योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश भी रह चुके हैं। दोनों ही पार्टियां, मेरा कहना है कि दोनों पार्टियां काफ़ी बेटर हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर सपा सरकार का काफ़ी ख़राब था।
सब बीजेपी क्या नौकरी महंगाई बढ़ गई है, नौकरी नहीं देती सर। ऑफकोर्सली इस बात को कहना चाहूँगा सर मैं कि बीजेपी की सरकार में काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं और काफ़ी महंगाई, बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक बढ़ी है, पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी सरकार काफ़ी बेटर देन सपा, काफ़ी बेटर है। नहीं सर, आप लोग बताइए किसकी सरकार अच्छी है, बीजेपी की या समाजवादी की? बीजेपी की। बीजेपी की अच्छी है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई, लोग बोलते हैं। वो अपने हिसाब से बोल रहे होंगे, अपने हिसाब से बोलते होंगे। हम बीजेपी क्यों अच्छा लगता है? हाँ, बीजेपी का अच्छा लगता है। चलिए आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।